नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी और हम हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, जो हमारे कला गुरु भी हैं, उनके आवास पर हैं। असल में इनके ऊपर एक फ़िल्म मैं बना रहा हूँ, खाली कैनवस शीर्षक से, और हमारी मुंबई की टीम भी आई हुई है। तो चूँकि कुछ काम तो हो चुका है, स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह पर चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है हमारी टीम से, और मैं चाहता हूँ कि यह फ़िल्म जल्द से जल्द अब आप बन करके आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 4-5 साल से लंबित यह प्रोजेक्ट है। तो अब मुंबई के जो लोग हैं, जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, वो भी आ चुके हैं। तो चलिए गुरुजी, प्रणाम। खाली कैनवस बड़ा इंटरेस्टिंग शीर्षक है आपके ऊपर जो फिल्म बन रही है। तो वैसे तो बहुत सारे कलाकारों पर फिल्म बन चुकी है, राजा रवि वर्मा पर, हुसैन पर, राम किंकर बैस पर, तमाम जो देश के नामचीन आर्टिस्ट रहे। अब आपके ऊपर फिल्म बन रही है, तो इसको किस एंगल से देख रहे हैं, कलाकारों पर फिल्म बनना? और कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ, जैसे राजा रवि वर्मा पर एक फिल्म बनी थी रंग रसिया, तो जो दर्शक होते हैं एक कलाकार के जीवन पर कम इंटरेस्ट लेते हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन आपके ऊपर ये जो फिल्म बन रही है, या जो हम कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक कलाकार के ऊपर जब फिल्म बनती है तो उसका असर दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना एक संघर्ष होता है, उसका भी अपना एक जीवन होता है। तो आखिर दर्शक क्यों नहीं खींचते कलाकार के ऊपर? दरअसल में बात ये है हम्म, कि कलाकार जो है एक एकांतिक प्राणी है। माने एक ही अपने भाव वो रहता है, अपने में अपने रहता आप में मस्त रहता मस्त है। रहता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी ये है कि वो सोशल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना काम में अपने ही उलझा रहता है कि कहाँ तक सोशल उसमें। वो बाद में चल के कोई उस पर काम करे वो बात तो अलग है, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उसके पेंटिंग करने के अलावा उसके पास और कोई भाव है नहीं। वो अपने भाव में ही उलझा रहता है, पेंटिंग के बारे में सोचता रहता है, रंगों के चयन के बारे में सोचता रहता है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको वो सोचता रहता है। इस तरह से वो कलाकार जो है एक बिल्कुल एकांतिक प्राणी है और अपने पे ही रमा रहता है। और लोग उसके मन को टटोल नहीं पाते हैं, हाँ क्या कहना चाहता है, क्या सोचता है। हाँ। तो अच्छा, दरअसल में जो आपने एक बात कही कि खाली कैनवस, सही बात यह है कि वो जो है चित्र तो बनाता रहता है, लेकिन बहुत से चित्र जो हैं उसके दिमाग में रहते हैं, और उसके बाद भी वो खाली कैनवस की तरह उसमें खाली कैनवस को देखता रहता है, उसमें से अपने फिगर को निकालता रहता है, देखता रहता है कि क्या सब्जेक्ट हो सकता है, किस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये सब बातें जो हैं उसके पास, लेकिन ये है कि उसको कोई दूसरी नज़र से देखे या दूसरा व्यक्ति देखे तभी वो काम हो सकता है। वो उसका बस का बाहर है कि वो फिल्म बनाए, वो चित्र बना सकता है। नहीं, जैसे वो तमाम ऐसे कलाकार हुए जो फिल्म मेकर भी रहे, जैसे हुसैन साहब रहे। हुसैन की बात छोड़ो, वो बिल्कुल अलग तरह का नहीं, जीव उनकी है। भी जो फिल्म आई गजगामनी, हमें जहाँ तक याद है 2000 में रिलीज हुई थी गजगामनी, तो उस पर भी जनता ने कोई खास झुकाव जनता का नहीं दिखता, और अपने आप में एक आर्टिस्टिक फिल्म बनकर के ही रह गई। आर्टिस्टिक फिल्म आपने देखा होगा कि आर्टिस्टिक फिल्म कहाँ चलते हैं ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है, बड़ी जल्दी फ्लॉप हो जाता है। तो आपने फिल्म के शीर्षक पर बातचीत की, खाली कैनवस, और वास्तव में भी कलाकार का जो जीवन है खाली कैनवस की तरह ही होता है, और सब कुछ छोड़ करके एक दिन दुनिया से चला जाता है, यहाँ तक कि उसकी तोलिका भी उसके हाथ से छूट जाती है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हुए जिन्होंने अपने अधूरे काम को छोड़ करके उन्हें जाना ही पड़ा दुनिया से। माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, यहाँ तक कि हमारे देश की एक कलाकार अमृता शेरगिल भी थी, उनका भी अपना एक अधूरा, कुल मिलाकर के कैनवस खाली ही रह गया।
अभी कल उनका जन्मदिन भी है, अमृता शेरगिल का। और हम लोग चाहेंगे कि उनके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। लेकिन यह है कि वो दूसरा पहलू है। पहले आप अपनी बात कहें कि फिल्म जो बना रहे हैं उसमें किस तरह से, कैसे उसको शूटिंग किया जाए, कैसे लगाया जाए, किस तरह से उसको सोचा जाए। तो उसका मैन्युस्क्रिप्ट तो आप ले लीजिए, खैर, लेकिन यह है कि उसको सबको देखिए, सबसे बड़ी बात जो दर्शक देख रहे हैं, मुझे खाली कैनवस फिल्म बनाने के पीछे जो हमारा आशय है कि चूंकि आप एक कला गुरु भी रहे हैं, आप एक अच्छे अध्यापक रहे हैं, उसके साथ साथ चित्रकार रहे हैं, तो इस फिल्म में गुरु और शिष्य की परंपरा को भी दिखाया जाना है। चूँकि जहाँ तक मैंने लिखा पढ़ा और तमाम चीज़ें जो निकल कर के आई, बंगाल जैसे स्कूल है, अवनींद्रनाथ टैगोर के भी बहुत सारे शिष्य हुए जिन्होंने बंगाल शैली का दूर दराज तक प्रचार प्रसार किया, और आज भी वह शैली एक तरह से जीवंत है। आप उस शैली के कहेंगे कि महारथी हैं, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के आप शिष्य रहे हैं। तो इस तरह से भी गुरु शिष्य जो परंपरा है उसका निर्वाह होना चाहिए। लेकिन आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि एक है ना गला रेतने वाली प्रतियोगिता चल रही है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि आज कलाकार जो है रातों रात कलाकार बन जाना चाहता है। उसके अंदर वो पेशेंस नहीं है कि कुछ रुक के अपनी पेंटिंग को उसमें कुछ दे, कुछ ऐसा काम करे कि जिससे कि वो एवर लास्ट न उसमें कुछ उसका निजी विचार है, न वैशिष्ट है, न कुछ एक वो थीम होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि इधर उधर से करके अपना बेचने के पर्पज से लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं। और कुछ तो प्रसिद्धि पाने, जैसा आपने कहा, वो रातों रात प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई जन्म लेकर के भी कलाकार कूंची पकड़ने नहीं जान पाता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मेहनत करना और धैर्य रखना। आपकी जो थीम है, जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं, जिस माध्यम में आप काम कर रहे हैं, उस पर आपका पकड़ होना ज़रूरी है। मैं देखता हूँ स्केचिंग वगैरह, चूँकि पहले की जो आपकी परंपरा रही है, जैसे आपके समय में पहले बच्चों को स्केचिंग करना सिखाया जाता था। आज के बच्चे सीधे सीधे रंग लगाते हैं, वो बिल्कुल जैसे पाश्चात्य शैली में या पाश्चात्य रंग घोल के दे दिया जाता है बच्चे, ये ब्रश है, और वो अपना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी छिड़क दिया, कुछ भी अब्स्ट्रैक्ट काम कर दिया। तो दरअसल में जो अच्छे कलाकार हैं उनका कुछ अलग तरीके से काम होता है, वो थोड़ा अलग ही उनकी स्वभाव होती है, उनके परिवेश होता है, उनकी सांस्कृतिक विरासत होती है। उन सब को मिला के ही वो सब बनती है पेंटिंग। तो पेंटिंग बनाने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, समय चाहिए और धैर्य चाहिए, और इन्हीं सब को दिखाया जाना है खाली कैनवस में। एक कलाकार कितना धैर्यवान होता है। एक कलाकार कभी कभी अकेलेपन का भी शिकार होता है, और कभी कभी तो बिल्कुल एकदम एकांतवासी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी तूलिका समाज के लिए चलती रहती। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो समकालीन विषयों को अपनी कला का माध्यम बनाते हैं, जरिया बनाते हैं, और इन सब को खाली कैनवस फिल्म में मैं दिखाने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु शिष्य की परंपरा और उसके साथ साथ कलाकार का जो अपना एक संघर्ष होता है, किन हालातों से, किन मनोस्थितियों से गुजर करके वह काम करता। हमने सुना कि आप कलाकार बनने के लिए इलाहाबाद छोड़ करके भाग गए थे कलकत्ते। कैसे ये सच बात है कि हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं दुकान पे बैठूं, और मैं उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो उस समय मेरे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कला गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, तुम जाके कलकत्ते से सीख के आओ, और फिर तुम्हें मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट दिला दूँगा। तो मैं 5 साल के लिए था, लेकिन पिताजी कहे कि नहीं, आपको दुकान पे बैठना है, यहाँ पर जितना तुम कलाकार बन के पैदा करोगे उतना मैं तुमको दूंगा दुकान से ही, और तुम यहाँ रुक जाओ। फिर मेरा मन नहीं लगा, तो फिर अपना 100 रुपया मेरे बैंक में, मैंने पोस्ट ऑफिस में था, उस 100 रुपया को लेके, और मैंने 16 रुपया टिकट कटाया वहाँ से, मेजा रोड से, और वहाँ से बैठ के कलकत्ता पहुँचा। इधर देश
आज़ादी का जश्न मना रहा था और उधर आप आर्टिस्ट बनने के लिए इलाहाबाद को छोड़ करके कलकत्ते निकल पड़े। तो जो लोग देख रहे हैं, ये जो फिल्म है खाली कैनवस, अब ये ज़मीन पर उतरने वाली है। आप लोग को भी बड़ा आनंद आएगा, खास करके जो हमारे कलाकार भाई हैं, विद्यार्थी हैं, कलाधेता हैं, तमाम विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, आप सभी को बहुत ही आनंद आने वाला है। और इस फिल्म में आप सबकी कहानी है, क्योंकि कलाकार का जो संघर्ष होता है कोई इकलौता नहीं, हर कलाकार का अपना अपना संघर्ष होता है। कई बार मैंने सुना कि बहुत सारे कलाकार रंगमंच पर काम कर चुके, कुछ फिल्में बना चुके, या कुछ तमाम कलाकारी के अतिरिक्त कार्य करते थे, लेकिन उनका मन सदैव कलाकार बनने के लिए लालायित रहा, रमा रहा। तो बहुत जल्दी यह फिल्म बनकर के तैयार होने वाली है। हमारी मुंबई की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और उसी सिलसिले में आज हमारी एक मीटिंग थी कला गुरु डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के साथ। तो गुरु जी, ईश्वर करें सब अच्छा हो और आप सभी को नमस्कार।